Cheers. Cheers, cheers. नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। तो दोस्तों चकना कहाँ है यहाँ पे? हैं? Where is my चकना इज द? आपका है? बजट तो कम हो रहा है क्या सर? क्या हो गया? लोन वोन नहीं आ रहा क्या? कॉस्ट कटिंग कहते हैं इसको, कॉस्ट कटिंग कहते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई यूएस से अगर ऐसी अपने कंप्यूटर के आगे अगर चकना दिखा दे, है भाई, ऐसा हो सकता अपने कंप्यूटर के आगे चकना दिखा दे तो हम समझेंगे कि हमने खा लिया है। आप ऑनलाइन की महेंद्र एक बहुत तगड़ी खबर लेकर आए हैं, आपको मजा आ जाएगा। तो आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं क्या? ऑनलाइन देखो, अपने लैपटॉप के आगे, फोन के आगे, अगर आप अमेरिका में बैठे हैं और अमेरिका में आप ऐसे चकना कर देंगे, ऐसे, या यूरोप से ऐसे चकना दिखा देंगे तो हमें लगेगा कि हमने खा लिया। बेशक आप खा लेना वहां पे, वेल पॉइंट है ना। तो ऐसे कैसे, मतलब हमारे यहाँ कैसे पहुंचेगा सर? ये आपको नादिर अली से पूछना पड़ेगा, कैसे कैसे ऐसे कैसे हो गया। पाकिस्तान तो जो कंप्यूटर के सामने चखना रखा तो बहुत सुनिए बहुत मजेदार स्टोरी है सर। वो स्टोरी सुनाइए ना, वो अमिताभ स्टोरी बच्चन सुनाइए चकना जब खा रहा आपने था। कंप्यूटर पे चादर डाल दी थी और यहाँ थी था। सबसे बढ़िया नादिर अली का वो था जिसमें बनियान पहन के आया था। यार वो आदमी बहुत बड़ा रॉक स्टार है, मैं बता रहा हूँ। एक पाकिस्तान का बॉडी बिल्डर आया, ये भी बिल्कुल गुलाब जामुन, ये भी तैयार हो गया बिल्कुल बनियान पहन के, मसल दिखा के कह रहा वो बताइए सच। आंखों में सर बिल्कुल भी वो नहीं है उसके में, हया बोलते हैं। हया, शर्म तो खैर वैसा हो गया थोड़ा सा, हया होती है कि हया वही होती है शर्म और हया कहते हैं। हया थोड़ा वेजिटेरियन की तरफ है और शर्म जो है नॉन वेज में यूज होती है, सब मैंने सुना है। नहीं, ऐसा गलत सुना है आपने। हम कहते हैं शर्म नहीं आती, मतलब कोई गलत काम भी करता है, कोई झूठ बोलेगा, जो तुम वैसा झूठ काम बोल रहे हो, होता है, शर्म नहीं आती। उसमें शर्म यूज करते हैं और वैसे कामों में हया। जैसे आपको हया, ये रिसर्च पेपर लिखा जा रहा है, आप समझिए यहाँ पे कितना बड़ा जियोपॉलिटिक्स का। सवाल जो प्रधानमंत्री हैं सर पाकिस्तान के, हाँ। आने वाले, आने वाले, हाँ सर वही बनेगा पक्का। अबे साले वो वाला। हाँ, वो कह रहा था कि ऑनलाइन नजराना करके एक ऐप शुरू की है, हाँ। जिसमें आप दूर बैठे, विदेश में हैं या घर बैठे, और आपको कोई नजराना देना है तो आप ऑनलाइन, मैंने देखा है वो, हाँ, डेक चढ़ानी है, हाँ कुछ भेंट चढ़ानी है या चादर है, हाँ। या कोई पैसा है तो उसका नाम नजराना है। तो आप उसके तहत चाह रहे हैं कि हमारा चकना है, ऐसा कैसे हो सकता, ऐसे कैसे? ये दोस्तों ये बड़ी अच्छी, मैं चाहता हूँ आप वीडियो देखें। अल्लाह ताला ने और इन बुजुर्गान ने दीन मोहसिन नकवी साहब से ये काम लिया। मैं इस हवाले से दिल के गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक चीज और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है, या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है। ये पाकिस्तानियों ने नई टेक्नोलॉजी निकाली है कि भीख मांगने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, लेकिन कोई बात नहीं। पाकिस्तानी ऐसा कह रहे हैं कि अगर कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर उसको डेक चढ़ानी है, जैसे नहीं होता डेक चढ़ाते हैं, कोई मजार बाजार में लोगों को खाना खिलाते हैं, डेक चढ़ानी है, कहीं पे चादर चढ़ानी है, तो वो कह रहे हैं कि आप पैसे भेजिए, हमें डॉलर भेजिए, तो हम आपकी तरफ से डेग और चादर चढ़ा देंगे। और उसमें एक और है कि अगर आपको और भी आगे करना है तो आपने पैसे भेजे, उसके बाद आप जो कंप्यूटर है आपका, आप कंप्यूटर के ऊपर चादर चढ़ा दीजिए, तो मान के चलेंगे कि मजार पे चढ़ दी। दिस इज द टू मच यार इस बार। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाँ, ये तो लेटेस्ट न्यूज़। देखो ये पाकिस्तानियों ने बोला कि यार इंडियंस क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं, क्या ये डेटा सेंटर बना रहे हैं? सब झूठ है, सब काफिरों की चाल है। असली बात तो ये है कि डॉलर भेजो और डेक चढ़ाओ। ये बढ़िया चीज है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तानी, है ना। मतलब आपको पैसा खींचने की नई नई ऐप, बस इसी में काम कर रहे हैं इनके जो साइंटिस्ट। सर इनका एक वो भी है जिसके अध्यक्ष जो हैं वो शहबाज है, जो बनाया था इन्होंने सर, SIFC। हाँ, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, वो एक्चुअली आसिम मुनीर का बनाया हुआ है। हाँ, पर अध्यक्ष वो बनाया हाँ, है। अध्यक्ष वो है, और उसका डीजी है कोई चीमा ही करके। हाँ, तो फिर क्या हो गया, उसने क्या कर दिया? ये उसी के तहत तो योजनाएं आती रहती हैं, फंड ये 2 बिलियन जुटाने का तरीका हो सकता है सर। जो उसमें एक योजना आई थी ना कि हम बाहर से ये पैसा, SIFC का हिस्सा है। हिस्सा नहीं है, पर ये योजना उसी के तहत है। साला ला रहा है तो कुछ तो उतना ही जोड़ो। जीजा बोले 2 बिलियन लाना है, साला बोला देखिए हम
150 रुपए आपको बताना है ना सर, सकता हूँ मैं। जो बच्चे कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनको ये तो बताना है ना, आप इतने दिनों में कितना फंड बाहर से लाए, हाँ। किस योजना से ला रहे हैं वो बात की बात है, पर पर यार ये डेक चढ़ाने वाला ये तो था, दिस द वेरी इंटरेस्टिंग। ये उसमें जोड़ा जाएगा, चादर चढ़ा कह रहा है कि लैपटॉप के ऊपर चादर चढ़ा दो ना। ये उसमें जोड़ा जाएगा किसमें? हाँ सब जुड़ेगा यार। कि हम इतना पैसा लेके आए यार ये लोग 42 अरब डॉलर की साल में भीख मांग ले रहे हैं। 42 अरब डॉलर की भीख मांग ले रहे हैं ये लोग पाकिस्तानी। आप नहीं, आप ऑन अ सीरियस नोट अगर आप सोचो, ये 42 अरब डॉलर की ये छोटी भीख है, सिर्फ भीख, सिर्फ मांग के कटोरा। और ये वो जो ये पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी मांग रहे हैं, ये जो IMF से मांगते हैं ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो IMF से है ये 42 है 44 कुछ ऐसा ही है, मतलब 40s में फिगर है अरब डॉलर का। 2025 के अगर आप फिगर लेके देखें तो उन्होंने 40 अरब डॉलर के आसपास की इन्होंने सिर्फ भीख मांगी है कॉमन पाकिस्तानीज ने, आम पाकिस्तानियों ने। जो शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ये सब लोग भीख मांगते हैं, या मोहसिन नकवी भीख मांगता है, IMF से ये लोग घुटने टेकते हैं, वो औरंगजेब है और बाकी सब लोग हैं, उसमें ये शामिल, वो अलग भीख है। वो इनकी जो रियासत है वो रियासती भीख है, एक आवाम वाली भीख। आवाम वाली भीख में 40 अरब से ज्यादा यार, कैन यू इमेजिन यार। होश के नाखून कब आएंगे इन्हें? होश के नाखून क्या होता है? और बड़ा डायलॉग है सर उनका, आप होश के नाखून लें। कई लोग बोलते हैं पाकिस्तान, होश के नाखून, कि आप होश के नाखून लें। सर बोल दो खरगोश के नाखून। वो सर दोबारा एक्टिव हुआ, आप याद कर रहे थे ना उसको? कौन? बोलो, सुई गैस के बाद दूसरा गैस का भंडार जो पाकिस्तान में है। शेख रशीद? हाँ, एक्टिव हो गया सर। क्यों, क्या कह रहा हूँ? भाई ने बोला मैं हाफिज साहब का गुलाम हूँ। वो गृह मंत्री भी रहा है ना सर, वो हाँ छोटा मोटा नहीं है वो। हाँ। मैं हाफिज साहब का गुलाम हूँ। फिर वो कह रहा है कि मैं अमेरिका में गया, मेरे फोन में हाफिज साहब का नंबर दिख गया, अमेरिका वालों ने मुझे निकाल दिया, और उसके बगल में बैठे हुए सब उसी के हाफिज सईद के पपलू बैठे हुए सब LET के कमांडर। अब वो सब भी सोचा कि इस पे वो हंस दिया, वो सब भी सोचा इस पे हंसे कि इसको पीटे पहले। फिर कह रहा अमेरिका ने निकाल दिया। फिर भाई आया कि हम आपके साथ हैं, अगर हिंदुस्तान ने हमारी तरफ देखा। एक तो वो बिरला जी के मंदिर से उसका ऑब्सेशन नहीं खत्म हो रहा सर। फिर बोल दिया ये कौन सा बिरला जी का मंदिर है जो मैं आप वही नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ पर सही का नंबर इस बंदे के इस वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से आफत सईद साहब का नंबर निकल आया अमेरिका में, और उन्होंने मुझे अमेरिका से निकाल दिया कि आफत सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है। इंशाअल्लाह ताला नेस्तो नाबूद कर देंगे अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा। ना चिड़िया चहकेंगी हिंदुस्तान में, ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेगी, और ना ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम हो सकेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाए। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हाफिज सईद साहब के साथ हैं। ये कौन सा बिरला मंदिर है? एक तो कलकत्ते में बिरला मंदिर आई थिंक, एक दिल्ली वाला है, दिल्ली में ना बिरला मंदिर ही तो है फेमस। हाँ तो कई जगह है बिरला मंदिर। एक कानपुर में भी है, हाँ? एक कानपुर में भी है बिरला मंदिर कानपुर में? बिरला मंदिर, जेके टेम्पल। आई थिंक बिरला ही मंदिर है वो। जेके टेम्पल बिरला के नाम मंदिर जो जो आई डोंट नो, मतलब है नहीं कई शहरों में है सर। हाँ बट वो ऑब्सेशन एक ही मंदिर से है। नहीं, जेके वालों का जो टेम्पल है वो जेके ग्रुप का है, वो बिरला मंदिर नहीं है, वो कुछ और है। आई डोंट थिंक, मतलब अब हो सकता है मेरा वो गलत हो, बट द पॉइंट इज कि बिरला मंदिर तो लगभग हर शहर में। भाई एक डिसाइड तो कर दे। हाँ तो क्या क्या कह रहा है बिरला मंदिर से क्या कि दिक्कत उसकी है? घंटियां बजना उसकी घंटियां बंदा बंद। उसकी घंटियां जो है ना, घंटियां बजती भी नहीं, बड़ा साइलेंट मंदिर होते हैं सर ये, वैसे वाले हैं। हाँ, पर ये कह रहे हैं कि नहीं घंटियां, आप देखो बात देख, ये, वो पता सेफ खेलता है। हाँ मैं वहीं की घंटियां बंद होने का वो धमकी दूंगा जहां बजती ही नहीं है, तो कल को दिखा सकता है। घंटियां तो बंद हो गए बजी। देखिए भाईजान। फिर उसने घंटियां बोला कि उसने घंटियां ही बोला, बिरला मंदिर की घंटियां घंटियां बंद हो जाएंगी। किसकी सरकार में गृह मंत्री बनाया गया था? खान की सरकार में। ये खान के साथ था। इतने बुरे हाल है सर। और वैसे देखो, अमेरिका ने इसका फोन देख लिया, मतलब यार दोस्त में ही देखा होगा ना किसी ने, उसने शिकायत मार दी, इसको बाहर करा दी। मुझे तो लगता है झूठ भी बोलता है ये, क्योंकि ये बहुत समय के बाद ना, जैसे घर में नहीं करती माँ कि सर्दी के कपड़ों में उनको धूप वूप दे के झाड़ जोड़ के नेफ्थलीन की बॉटल डल के, इसको भी झाड़ के
नेप्थिलीन की बॉल डाल के इसको ट्रंक में बंद कर दिया था, सूटकेस में, शेख रशीद को। अभी झाड़ के धूप देके इसको निकाला है। ये काफी समय से कुछ बोल नहीं रहा था, साल भर से साइलेंट था ये कुछ नहीं बोला था। अब बीच में घंटियों के लिए उसको बोला कि बिरला मंदिर की घंटियां कौन बंद कर सकता है, कह निकालो शेख रशीद को। तो नेप्थिलीन बॉल में से निकाला, झाड़ा और धूप दे और बोला तो शुरू हो जाए बेटा। चुनाव लड़ा था ये भी। इसका मतलब फरीदी को बंद करके रख दिया। हाँ, ये मतलब वही है, ये एक थोड़ा सा अफरीदी का अलग मामला है इसका। वैसे खान की सरकार में एक खान ही था जो थोड़ा ठीक ठाक था। हाँ। नहीं तो एक तो कैंटिया ही बंद करता रह जाता था। नहीं, एक और एक रहता था, चल देता था बाल काट के। नहीं, एक वो तो उसका फॉरेन मिनिस्टर था। हम देखिए विदेश मंत्रालय कितना, विदेश मंत्रालय था, वो बाल काटता था, वो 10-10 20-20 रुपए के लिए। उसका नाम क्या था, मैं भूल गया यार। कि खान सरकार में विदेश मंत्री था वो। अरे हाँ, उसका नाम बड़ा फेमस बंदा है यार। करता था या उसका पेशेवर था? नहीं, वो वहां पे पाकिस्तानी पंजाब में वो कहीं का पीर था वो। तो वो कहता था कि 10-20 रुपए दो, तो बाल ऐसे काटता था, फिर उसको लोग पैसे देते थे। मतलब कोई टोटका है उसका। तो उसका नाम क्या था यार, मैं नाम भूल गया उसका। और खान साहब का भी जोड़ा जाता है ना सर थोड़ा सा, शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी ये पीर है। ये कहीं का कोई पाकिस्तान के पंजाब में कोई जगह है, वहां का पीर है शाह महमूद कुरैशी। और ये बाल काटता था। इसका देखो स्क्रीनशॉट, ये बाल काट रहा है। अब बीवी मुर्गे जलाती रहती थी। कौन? इमरान खान की। हाँ, वो जो वाइफ है ना, उसने भी एक बार मैंने सुना था कि उसने टोटका करा था। वो जो उनका चीफ था, क्या नाम है उसका, बाजवे के अंदर सुई डाली थी, बाजवे के गुड्डे के अंदर सुई डाली थी, मैंने ऐसा सुना। बाजे के अंदर, मैंने कहा तुम कितने गंदे आदमी हो यार, तुम कितने अश्लील हो। उनका जो है सर, वो बताया जाता है कि उनका भी हो गया ना, बाजवा तो निकल गया। सुई चली गई बाजवा। हाँ, वो बहुत देर बाद गई, पर सुना है सर वो धुरंधर जैसा ही हुआ था कुछ। नहीं, बात निकली। बाथरूम में फिसल के मरा था। मरा नहीं है बाजवा यार। मर गया सर। किसने बोला बाजवा मर गया? हाँ, नहीं, इज बाजवा डेड? यस सर, बाथरूम में शैम्पू गिरा था, फिसल के मर गया। यार एक मिनट, तुम लोग फालतू की बातें यार। सर शैम्पू खबर आई थी धुरंधर की तरह। अरे नहीं यार, नहीं, एक मिनट रुको। वो कह रहा है अलाइव है, जिंदा। अरे नहीं यार, आर्मी चीफ पाकिस्तान का। अरे ये देखो फेसबुक। हाँ, कमर जावेद बाजवा dead, passed away at the age of 65, March 28, 26. कमर जावेद बाजवा स्टेट्समैन कुछ कह रहा है, संडे गार्डियन कुछ कह रहा है। एक्स आर्मी चीफ जादवा हॉस्पिटलाइज्ड। भैया कुछ नहीं, इसमें बड़ा झोल है, मुझे नहीं पता। यही तो धुरंधर है बंदा। बट ये तो फिक्स है कि बाथरूम में शैम्पू पे फिसल के गिरा था। ठीक है, चलो। जैसे सर अभी हुआ था ना, एक अज्ञात वाला आया कहीं से खा के और बैठा डुड़म, कह रहा क्या हुआ, कहीं निमंत्रण खा के आया। चलो और बताओ। तो सर वो तो ठीक है, एक सोशल मीडिया खबर है सर। हाँ, चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान की आईएसआई ने 3 टेरर ग्रुप्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इन टेरर ग्रुप्स में है सर लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद। और इसके लिए एक ब्रिगेडियर इकबाल और एक कर्नल ओवैस है, इनको ड्यूटी पे लगाया गया है। वो तो पहले से इनके कंट्रोल में थे, कौन सी नई काम कर दिया? ये तो पहले से उनके कंट्रोल में थे। फंडेड बाय आईएसआई, दे आर ट्रेन्ड बाय आईएसआई, दे आर शेल्टर्ड। अभी भी एसएसजी के कमांडोज जो हैं पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस के, वो हाफिज सईद को गार्ड कर रहे हैं। हाफिज सईद खुले में रहता है वहां पे, उसको पूरा जब जाता है तो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स में वो ट्रैवल करता है। उसको पूरा एक कैबिनेट मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा एसेट है वो। भाई वो ये ले लिया, ये कोई खबर है? प्रॉक्सी से प्रॉक्सी की लड़ाई तो नहीं कराने वाले ये? आप हुतियों की बात कर रहे हैं? हाँ, पॉसिबल है, पर ये हुतियों का आधा घंटा भी देख पाएंगे? हुतिया इनको हुतिया ही बना के मारेंगे। ये तुम किसी दिन बंद करवाओगे ये शो। सर मैं कह रहा हूँ हुती इनको बहुत मारेंगे। हुतिया ही बोला है सर इसने। ये बंद करवाएगा शो, मैं बता रहा हूँ। नहीं सर, इसने इस बार तो सही बोला। इसने बोला कि हुती जो है हुतियों की तरह मारेंगे। बोला तो सही ही है भाई। बात तुम जो भी कहते हो ना, वो एक आंख फोड़ा करके कीड़ा होता है सर। तुम अगर किसी को बोलोगे ना, और भैया क्या हाल चाल है, उसको डाउट होगा, पता नहीं क्या पूछ रहा है सर। एक आंख फोड़ा करके कीड़ा होता है। आंख फोड़ा बोलते हैं उसको। नहीं, आंख फोड़ा कहाँ?
घुसता है कीड़ा सर, उसकी लुक ऐसी होती है। हाईली टेक्निकल। हाँ हाँ थोड़ा। सर, तो आंख फोड़ा रहता है, उसकी एक लुक होती है कि आंख फोड़ने जैसी, हाँ। ऐसा बना होता है एकदम रॉकेट की तरह। तो उसने आज तक किसी की आंख नहीं फोड़ी और उसकी लुक ऐसे होती है कि अब आया कि तब आया, इतने आंख फोड़ा जाता कि छवि ऐसी है, इसने किया कुछ भी नहीं। थैंक यू भैया। अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी अरे यार सुनो अपना, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये लोग हूथियों के खिलाफ ना पाकिस्तानी किसी को उतारते हैं तो आप ज्योग्राफी देख लेना, ज्योग्राफी देख लेना, या तो सऊदी अरब इसमें शामिल होगा, और सऊदी अरब ये पंगा नहीं लेगा क्योंकि बहुत मुश्किल से मुस्लिम ब्रदरहुड के इन्फ्लुएंस से सऊदी अरब निकल पाया है। मुस्लिम ब्रदरहुड एक गिरोह था, अभी भी है, और बाकी हर जगह बैंड है वो, लेकिन यूके में बड़ा फ्लरिश कर रहा है, कनाडा में बड़ा फ्लरिश कर रहा है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा वो हो जाता है ना, आप इस्लामोफोबिया बोल देंगे तो लोग डर जाते हैं, ठीक है। सऊदी अरब यूएई में तो टांग देते हैं उल्टा सीधा। तो अगर सऊदी अरब कहता है, इनका स्टेजिंग पॉइंट क्या होगा, यमन के अंदर से तो करेंगे नहीं है, अगर यमन के अंदर से करते हैं, वहां पे सऊदी अरब का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जो सरकार है एडन की, दैट इज सपोर्टेड बाय सऊदी अरब, या तो वहां से करेंगे या फिर सऊदी अरब के सॉइल से नहीं होगा। ये होगा तो अगर ये यूज करते हैं ना अपने लोग, लेकिन इनके लोग वैसे नहीं है। जो हुती है ना, हुथियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, इन्होंने हुथियों पे हमला करा, वो सीधा रियाद पे मारेंगे बैलिस्टिक मिसाइल सरसराती हुई। हूती जो है सर तगड़ा करते हैं मामला, इनकी तरह नहीं है आए कोई गेट पे मिसाइल पे खड़ा हाफिज उससे सईद को बिठा के भेजे। दुबके से मारा, छुपके से मार दिया। हाँ, हाफिज सईद लगा रहा है उसमें, मिसाइल के ऊपर स्टेयरिंग लगाए। चलो सर चलो, और वैसे बताओ। अमेरिका का ख्वाजा आसिफ भी बोला है बहुत दिन बाद। क्या? कौन? अमेरिका का ख्वाजा आसिफ, पीटर नवारो। हाँ सर हाँ, वो कह रहा था कि जलील कर दिया इंडिया ने, इंडिया से जलील कर दिया मुझे, है ना। बहुत दिन बाद बोला है लेकिन। हाँ, वो कह रहा है कि दिस इज नॉट हाउ थिंग्स हैपन इन अमेरिका, पीट नवारो बोल रहा है, बट दिस इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स हैपन इन इंडिया। तुम बोलोगे तो लोग इतने यहाँ पे फ्री बैठे हुए हैं कंप्यूटर के सामने, सब ठोक देंगे, मोबाइल फोन से ही ठोक देंगे तुम्हें। उसको वो बहुत चमक गया वो मुझे वो कह रहा है कि यार पूरा डिस्परेशन में चला गया। डेस्परेशन में चला गया। बिल्कुल। चलो हो गया टाइम। डिप्रेशन। पता नहीं सर, एक और है सर हाँ। एक और है सर कि अमेरिका ने पाकिस्तान से हिसाब किताब मांगा है कि भैया जी जो तुम खर्चा कर रहे हो खास करके सेना पे और आईएसआई पे, उसका थोड़ा सा बताओ भाई, कितों लगा रहे हो पैसे। वो अब कई पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि अमेरिका कौन होता है पूछने वाला, अमेरिका क्यों पूछ रहा है हमसे, कौन होता है देने वाला भी तो बोले। नहीं नहीं, कौन होता है देने वाला हो तो नहीं अभी पूछते। 10 अरब मांगे थे ना सर, कितने मांगे थे यार बात वो नहीं है। आप एक बात बताओ, वर्ल्ड बैंक में जो पाकिस्तानी वर्ल्ड बैंक से भीख मांगते हैं, आईएमएफ से भीख मांगते हैं, उनके पास पैसा कहां से आता है? कोई ये तो समझाए ना कि वर्ल्ड बैंक से 3 अरब डॉलर का लोन मांगा पाकिस्तान ने, या 10 अरब डॉलर का लोन मांगा, वो वर्ल्ड बैंक कोई टैक्स कलेक्ट तो नहीं करता लोगों से, वर्ल्ड बैंक का कोई बिजनेस तो है नहीं, तो वर्ल्ड बैंक के पास वो पैसे कहां से आते हैं पाकिस्तान को देने के लिए? अमेरिका और लोग देते हैं, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद जाके ये सब होता है। तो कल अगर अमेरिका पूछ ले कि भाई इनको पाकिस्तानियों को ये है कि आप इनको पैसा देते रहिए, लेकिन आप पूछ नहीं सकते इनसे, ये ना आपको वापस देंगे, अगर आपने इनसे वापस मांग लिया तो आप इनके दुश्मन है जैसे यूएई, अगर आपने पूछ लिया तो आप इनके दुश्मन है जैसे कि अमेरिका। मतलब इनको आप अपना साइन करके, पूरी चेकबुक साइन करके, अमाउंट मत लिखिए, और आप साइन करके चेकबुक पाकिस्तानियों को दे दीजिए, तब इनसे वफादार कौम नहीं है। पूरी चेकबुक आपने 10-15 चेकबुक ली, हर एक पन्ने पे आपने साइन करा, और पाकिस्तान को पकड़ा दी कि भैया तुम भरते रहो, बिलियन जितने भरने हैं, और जमा करते रहो, पैसा खाते रहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ तुमसे पूछ नहीं सकते, बस हमें तुम्हें देने हैं पैसे तो हमें देने हैं बस। तो यार अब मैं ये पूछना चाहता हूं यार कि पाकिस्तान वालों से, यार कितना हराम का खाओगे यार? कभी तुम्हारी आत्मा जो है, तुम्हारे जो अंदर जो है, जमीर जो है, रूह नहीं जमीर सर, आत्मा को क्या यार, मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूं यार। आत्मा तो रूह ही है, हाँ, तो लेकिन रूह कांपती है, अच्छा जमीर गवाही नहीं देता। देखो अलग अलग चीजें, फंडा समझो यार, फंडा नहीं समझ रहे, सब घबरा दे रहे हैं लोग। हाँ, पूरा आप बिल्कुल मिक्स कर दे रहे हो। आत्मा की रूह हो गई। हाँ, आत्मा की रूह हो गई। अब सुनो, रूह अफ़ज़ा का क्या मतलब है? आत्मा का शरबत, ये कोई सेंस है इस बात में?
इसीलिए ये शो नहीं चल पा रहा हमारा, पता है। सर मैं यहाँ इसीलिए पे नहीं उर्दू चल पा रहा सीख क्योंकि ये सब हमारे फर्जीवाड़े के डिस्कशन होते हैं, कोई बिना सेंस के। मैं सर उर्दू सीखना चाह रहा हूँ सर यहीं से, क्योंकि मैं अपनी तालीम को यहाँ से मुकम्मल करके जाऊँगा। खैर सर उस दिन तो सर आप क्या कह रहे थे सर, उनकी जो आत्मा है पैसा नहीं देने की? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उनको, पाकिस्तानियों को वन वे ट्रैफिक है ये। आप उनको पैसे देते रहिए, और अगर आपने वापस मांग लिया, जैसे यूएई ने बोल दिया कि भाई इतने साल 2008 को पैसे, 2000 आई थिंक 18 में दिए थे, कब दिए थे 2018 में पैसे तुम्हें दिए थे, 2026 हो गए यार, मतलब 8 साल हो गए, हैव अ हार्ट यार, पैसे वापस दो हमारे। तो फिर ये भी बोल दिया कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसके पीछे साजिश जो है वो यूएई की है, और ये सब बयान उन्होंने चला दिए। और वो ऊँट पे चलते थे, अगर हमने इनके पास सिखाया। ऑप्शन होता ना व्हाट्सएप हाँ, पर ब्लॉक करने ये का। जितने भी अरब थे, चाहे सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो, सब ऊंट पे चलते थे। पाकिस्तान ने इनको सड़कें बना के दी, पाकिस्तान ने सिखाया कि सड़कों पे कैसे चलते हैं। ये जो एमिरेट्स एयरलाइन है वो भी पाकिस्तान ने बना के दी, जो सिंगापुर एयरलाइन थी वो भी पाकिस्तान ने बना के दी, सब कुछ पाकिस्तान, सिर्फ अपनी नहीं चला पाए, बाकी तो सब चला ही रहे हैं बस। सर फ्लाइट से याद आया, ट्रम्प उस दिन फ्लाइट की हमने डिस्कशन किया कि फ्लाइट छोड़ के भाग गया था, आज पता चला लेकिन उस फ्लाइट में ट्रम्प कुछ लोगों को छोड़ के गया था। उसका नाम है मार्को रूबियो। दूसरा है स्कॉट बेसेंट। तीसरा है सर स्टीफन मिलर, उनका व्हाइट हाउस का सीनियर आइड है, और एक स्टीवन च्यूंग करके है सर, पॉलिटिकल एडवाइजर है। ये चाइनीज ओरिजिन का है सर स्टीवन च्यूंग। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इन लोग कहा कि तुम लोग यही तो लाया था सर वो क्रिप्टो व्रिप्टो, यही तो लाया था। नहीं, ये नहीं था, वो अलग था, वो चाइनीज अलग है। जो पाकिस्तान का जो क्रिप्टो वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो भी चाइनीज ही संबंध है ना? तो हाँ, वो नहीं, वो चाइनीज नेशनल, वो या जो चाइनीज ओरिजिन का है वो बंदा, वो पैसे वैसे खिला के फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसका वो पार्डन कर दिया कुछ, वो क्रिप्टो वाला। अब तो उनके क्रिप्टो में भी इंक्वायरी चल रही है पाकिस्तान में कि करप्शन हो गया। पहले तो बोल रहे थे कि सारे क्रिप्टो की डील अब पाकिस्तान में होगी। ये लाहौरी ऐसी बात करते हैं ना, जो भी लाहौर का बंदा होगा ना वो ऐसी बातें करेगा। तो ये सर बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं ट्रंप लाहौरी। वाली जो स्टोरी निकल निकल के आ रही है, रह रह के, इसमें सच्चाई कितनी है सर? अब तो ट्रंप खुद मान रहा है। तो हम तेरा क्या ईरान का जो होटल में जहाँ रुका था वो भी टारगेट में था, कुछ भी बोल रहे हैं। अंकारा का, हाँ होटल भी बोल- टारगेट नहीं होगा क्यों? कह रहे हैं सर कि एक बंदा उनको दिखा है उसके आसपास जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल लेके चल रहा था। मैनपैड। कहाँ भाई? ये एक आर्टिकल ऐसा लिखा है कि समवन नियर द नेटो समिट वाज, ये एनवाईटी ने रिपोर्ट किया था कि समवन नियर द नेटो समिट वाज आल्सो रिपोर्टेड स्पॉटेड विद अ शोल्डर फायर्ड मिसाइल while Iranian operatives were said to know which floor of Trump's hotel he was staying on. इट्स वेरी इजी यार, एक ही दो जगह होती हैं जहां पे हेड्स ऑफ स्टेट ठहरते हैं। अब ज्यादातर जो हेड ऑफ स्टेट भारत में आएंगे, आपको पता है वो आईटीसी मौर्या में ठहरेंगे, ज्यादातर आईटीसी मौर्या में ठहरेंगे। तो सिक्योरिटी एजेंसीज कुछ कुछ जगहों को बोलती है कि हाँ दिस इज ओके, आप यहां पे रह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि और कहीं नहीं रहते, लेकिन एक दो जगह बड़ी फेमस है, उनमें से आईटीसी मौर्या जो अपना है, अरे धौला कुआं यार, बैटल ऑनर्स मेस के ताज साथ के जो है। हाँ बिल्कुल, हाँ बैटल ऑनर्स मेस भी है वहां पे। तो उधर, तो वो उधर रहते हैं जो भी आते हैं, तो पता लग जाता है। ऐसा थोड़ा ना कि कहीं पे भी रह लेंगे, ठीक है। तो इनको पता लग गया। आप सोचो कितनी खतरनाक चीज है, एक कमरे के अंदर एक बंदा है जिसने कहीं से, अब सीरिया का बॉर्डर ओपन है, तुर्की का ओपन इन द सेंस कि सीरिया का बॉर्डर लगता है, ईरान का बॉर्डर तुर्की के साथ लगता है। सोचो कितना खतरनाक मामला है भाई, कि अगर ईरान से किसी ने इन्फिल्ट्रेट करा, 8-10 शोल्डर फायर्ड मिसाइल अलग अलग जगह से इन्फिल्ट्रेट किया, अलग अलग जगह से, कोई इराक से भी घूम के जा रहा है, कोई यहीं से, इनका तो इन्फ्लुएंस है हर जगह, और बोला कि 10 लोग पहुंचने हैं, 10 में से कुछ पकड़े गए, फिर भी 2 पहुंच गए। और उनको ये पता लग गया कि क्योंकि सब लाइव कवर होता है, जब प्रेसिडेंट फ्लाई करता है तो लाइव कवर होता है, ऐसी बात तो नहीं है कि कोई एवरीथिंग इज लाइव, प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट गए, और ट्रम्प और को नेटो तो का समिट है, और ट्रम्प को तो वैसे भी थोड़ा सा शौक है, शौकिया है, हाँ शौकिया आदमी है, उसको पीसी करनी है। उतरते में चढ़ते में, हाँ, कभी गेट पे कहीं भी दे वो देते। तो मैं तो कह रहा हूँ कि यूएस गवर्नमेंट कहीं हायर ना कर ले 50-100 जर्नलिस्ट और बोले कि तुम कुछ मत करो, तुम्हारा सिर्फ काम है 8 घंटे की शिफ्ट है, तुम पीसी करो, और दूसरे 8 घंटे में इसके बाद ही आ जाएंगे, बस पीसी करते रहो 24 घंटे। पीसी कर रहा होता है बस। हाँ, तो इन बातों में सच्चाई है सर थोड़ी सी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बंद करो शो, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो शो है ये बंद होने वाला है किसी दिन। और मैं यूट्यूब जो है, यूट्यूब हमसे बोलेगा और कोई नहीं करेगा। यूट्यूब